एलियनों को लेकर कई वैज्ञानिकों ने तर्क दिए हैं कि एलियन है, पर एलियन है तो कहाँ, या फिर ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानियों का टॉपिक ही है। एलियनों के पीछे इतनी रुचि दिखाना हमारा आज का काम नहीं है। वैज्ञानिक कई सालों से एलियनों के लिए खोज कर रहे हैं। हमें समय समय पर यूएफओ देखे जाने की खबरें मिलती रहती है और इन खबरों का कोई आधार तो नहीं होता, लेकिन ये हमारे एलियनों के प्रति दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ा देती है। इतने बड़े ब्रह्मांड में एलियनों का होना इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे इस ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों ग्रह हैं, तो किसी न किसी ग्रह पर एलियनों का डेरा होना इतनी बड़ी बात तो नहीं है। पर सबसे बड़ी बात तो यह है, अगर एलियन है तो है कहाँ, और इस बात को लेकर कई सारे शोध अभी भी जारी हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एलियन सच में है, और अगर एलियन सच में है तो है कहाँ। हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ फैक्ट मास्टर जी ऑफिशियल चैनल में। इसी तरह के सवालों के जवाब जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आपका कोई दोस्त इस तरह की वीडियो पसंद करता है तो उसे शेयर जरूर करें। फिजिक्स के महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार एलियनों को लेकर कहा था कि ये दुनिया 13.5 बिलियन साल पुरानी है, तो इस दुनिया के अंदर एलियनों का होना एक आम बात है, और हमें खोजने पर हमारे सौरमंडल में एलियन नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इस ब्रह्मांड में एलियन है ही नहीं। उन्होंने कहा था इसका मतलब तो यह है कि अगर आप समुद्र में से एक बाल्टी पानी लेते हैं और उसके अंदर कोई मछली नहीं आती, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि समुद्र के अंदर कोई भी मछली नहीं है। इस अनंत ब्रह्मांड के सामने हमारा सौरमंडल सिर्फ एक बाल्टी पानी के बराबर है, तो इसमें एलियन कहीं भी हो सकते हैं। दोस्तों समय समय पर डिस्कवरी होती रहती है और वैज्ञानिक बताते रहते हैं कि एलियन आखिरकार कहाँ होंगे। दोस्तों अधिकतर जिसकी बात होती है वो जगह है टर्मिनेटर जोन्स। अगर नए सिरे से भी देखें तो अभी भी टर्मिनेटर जोन एलियन लाइफ के लिए कई हद तक सेफ जगह है। दोस्तों टर्मिनेटर जोन वे जगह है जहाँ पर ग्रहों पर ना तो अधिक गर्मी है और ना ही अधिक ठंड। उन ग्रहों का तापमान पृथ्वी की सुबह और शाम के समान होता है, जिस कारण से वहाँ पर जीवन की अनुकूलता बनी रहती होगी। वैज्ञानिक अधिकतर दावे करते रहते हैं इन टर्मिनेटर जोनों को लेकर कि इन टर्मिनेटर जोनों में इतना अंधेरा होता है कि शायद इसी अंधेरे में एलियन लाइफ सरवाइव कर रही होगी। हमारा वहाँ पहुँचना तो कहीं से भी संभव नहीं है, लेकिन हमारे रडार में भी उनका न आना ये जाहिर करता है कि क्या टर्मिनेटर जोन में भी एलियंस नहीं है, और शायद टर्मिनेटर जोन ही एलियनों का निवास हो सकता है। अभी तक तो ये सिर्फ एक कल्पना मात्र है, लेकिन आगे देखते हैं कि क्या सच में एलियन टर्मिनेटर जोन में मिलेंगे। दोस्तों मान लो अगर ऐसा हो जाए, दो ग्रह आमने सामने आ जाए और जो छोटा ग्रह है उसको उस बड़े ग्रह की ग्रेविटी ने एक तरह से अपनी दूरी पर घूमने से लॉक कर दिया है। उन दोनों ग्रह के बीच की ग्रेविटी कनेक्शन के कारण वो छोटा ग्रह लॉक हो गया है, जिस कारण उस छोटे ग्रह की एक साइड अंधेरे में रहेगी। इस कारण उस ग्रह पर एक तरफ रात होगी और दूसरी तरफ दिन। इस तरह के सिस्टम को कहते हैं टाइडल लॉकिंग। दोस्तों ये स्थिति अधिकतर नजदीकी ऑर्बिट वाले एक्सोप्लैनेट में देखी जाती है। दोस्तों टाइडल लॉकिंग के कारण जो एक्सोप्लैनेट में अंधकार वाला भाग बना है वो अब बन गया है आपके लिए एक टर्मिनेटर जोन, जहां पर एलियनों का होना एक अनुमान है। एलियनों के मिलने का एक और स्थान हो सकता है, वो भी टर्मिनेटर जोन की तरह ही है। वो क्षेत्र है बौने सितारों वाला, या फिर कहूँ कि मंदिम सूर्यों वाला। दोस्तों आपको आकाश में जो तारे दिखते हैं उनमें अधिकतर 70% तारे बौने तारे होते हैं, जो हमारे सूर्य की तरह नहीं जल सकते। जलते तो हैं लेकिन इतनी गर्मी उत्पन्न नहीं कर सकते जितना हमारा सूर्य करता है, और वो उतना प्रकाश भी नहीं दे सकते जितना हमारा सूर्य देता है। गाइस बौने तारों के क्षेत्र में जो ग्रह आते हैं उनका जो तापमान होता है वो उतना अधिक नहीं होता है, इस कारण वहाँ पर एलियनों के लिए अनुकूल वातावरण बना रहता है, या फिर कहूँ कि वातावरण बना रहता होगा, क्योंकि पक्के सबूत तो एलियनों के वहाँ भी नहीं है। हमने हमेशा हमारी पृथ्वी को खोजबीन के लिए नकार दिया है। हम ब्रह्मांड में कई मिशन चला रहे हैं और खोजें जारी रख रहे हैं, लेकिन हम हमारी पृथ्वी के बारे में कुछ नहीं जानते। अभी हम समुद्र के सिर्फ 5% हिस्से को ही जान पाए हैं, और ऐसा नहीं हो सकता हम पूरी दुनिया में एलियन ढूंढ रहे हैं और एलियन हमारी पृथ्वी पर भी हो। दोस्तों एरिया 51 को लेकर कई बातें उजागर होती है और कई दावे भी किए जाते हैं कि एरिया 51 में एलियन हो सकते हैं, और उन पर रिसर्च भी चल रही है। दोस्तों किसी और वीडियो में हम एरिया 51 के बारे में बात करेंगे। कई बार हमें ये संकेत मिले हैं
कि एलियन हमारी धरती पर ही है। यहाँ तक कि कई लोगों ने तक दावे किए हैं कि एलियन ने उन्हें उठा लिया था और उन पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए और उन्हें वापस छोड़ दिया। उन लोगों की बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कई लोगों ने यूएफओ उड़न तस्त्रियों को हमारी पृथ्वी के ऊपर उड़ते देखा है। अब ये उनका भ्रम भी हो सकता है और इसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है। आप कमेंट करके जरूर बताएं, क्या एलियन पृथ्वी पर हो सकते हैं।